कॉलेज का पहला दिन था। नए चेहरे, नई जगह और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ। कॉरिडोर में खड़ी आन्या अपने फोन में टाइम देख रही थी। यार ये रिया भी ना पहले दिन ही लेट। तभी पीछे से कोई धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। मैडम, आपका इंतजार खत्म हुआ। तुझे टाइम का कोई सेंस है भी या नहीं? अरे यार, पहला दिन है, थोड़ा लेट तो चलता है। तू तो हर दिन यही बोलेगी। दोनों हंसने लगती हैं और अपने क्लासरूम की तरफ चलती हैं। आसपास नए चेहरे देख रिया बोलती है। यार ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा है मैं स्कूल में ही ठीक थी। ये कॉलेज बहुत ओवरवेलमिंग है। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है। 2 हफ्ते बाद देखना, यही जगह घर लगने लगेगी। और शायद कोई स्पेशल भी मिल जाए। तू ना बस हर चीज में लव स्टोरी ढूंढती है। दोनों ऐसे ही हंसती हुई क्लास में पहुंच जाती हैं। पहला दिन था। सभी बच्चे ऑकवर्ड बैठे होते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। ये देख रिया बोलती है। यार अच्छा हुआ स्कूल के बाद हम दोनों ने एक ही कॉलेज चूज किया, वरना हमारा भी यही हाल होना था। सच में यार, पहले दिन तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि प्रोफेसर आते हैं। वेलकम टू योर न्यू जर्नी। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी जिंदगी के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते भी बनेंगे। रिया धीरे से आन्या के कान में बोलती है। मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह? छुप कर पागल। फिर कुछ टाइम सब स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है और प्रोफेसर क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं। कॉलेज का पहला दिन था तो पढ़ाई तो आज हो नहीं रही थी, इसीलिए दोनों दोस्त कैंटीन में चली जाती हैं। वैसे बता, यहाँ कोई पसंद आया? पहले दिन ही? अरे थोड़ा तो टाइम दे। मतलब स्कोप है। तू भी ना बस। तभी एक लड़का ट्रे लेकर आता है और गलती से आन्या से टकरा जाता है। ओह, आई एम रियली सॉरी। देखकर नहीं चल सकते क्या? गलती हो गई सच में। तभी रिया बीच में कूदती है। ठीक है, माफ कर दे, ज्यादा सीरियस मत हो। थैंक्स। वैसे मैं कबीर। मैं रिया और ये आन्या। कबीर हल्के से सिर हिलाता है। नाइस टू मीट यू। इतना कह कबीर वहां से चला जाता है। अच्छा था, थोड़ा क्लमसी है बस। ठीक ही था। ऐसे ही हंसी मजाक में कॉलेज का दिन निकल जाता है। और फिर एक दिन ऐसे ही जब रिया और आन्या क्लासरूम में बैठी थी, पीछे से कबीर धीरे से बोलता है। एक्सक्यूज मी, ये पेन मिलेगा? हाँ, लो। थैंक्स आन्या। वाह मैडम, कबीर के साथ एक लड़का बैठा है, फिर भी वो तेरे से पेन मांगने आया। लगता है लड़के को मैडम पसंद आ गई है। चुप कर पागल, बस हर वक्त मस्ती ही करती रहती है। उस दिन के बाद से रिया, आन्या और कबीर की दोस्ती की शुरुआत हो गई। उस दिन के बाद से तीनों साथ बैठते। अब तो डेली साथ लंच, मतलब ग्रुप फिक्स हो गया। हाँ, वरना यहाँ किसी से बात करना भी मुश्किल था। सच में, पहले दिन तो लगा था किसी से दोस्ती ही नहीं होगी। अब तो दोस्ती से आगे भी जा सकता है। रिया। तीनों हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और कॉलेज लाइफ सेटल होने लगती है। फिर एक दिन कबीर और आन्या लाइब्रेरी में बैठे थे। ये नोट्स चाहिए थे, तुमने अच्छे बनाए हैं। थैंक्स, ले लो। इसी बीच हमारी कहानी की चुलबुली लड़की रिया लाइब्रेरी में आती है। अब तो डेली साथ बैठते हो तुम लोग। अरे बस पढ़ाई के लिए। हाँ, पढ़ाई। रिया देखो, आज ये इतनी चुप क्यों है? खुद ही पूछ लो। अरे यार, बस ऐसे ही थोड़ा टायर्ड हूँ। अगर कुछ हो तो बता देना। आन्या उसकी तरफ देखती है। पहली बार उसे एक अलग सा कंफर्ट महसूस होता है। ऐसे ही कॉलेज के दिन बढ़िया निकल रहे थे। धीरे धीरे तीनों का ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। तीनों पक्के दोस्त बन चुके थे। लेकिन इस दोस्ती के साथ साथ अंदर ही अंदर कबीर और आन्या की दोस्ती शायद थोड़ी और गहरी हो रही थी। फिर एक दिन जब क्लास शुरू होने वाली होती है, प्रोफेसर अंदर आते हैं। क्लास, आज हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। मिड सेशन एडमिशन है। सारे स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। मिड सेम में एडमिशन? स्ट्रेंज। एक लड़का अंदर आता है, कॉन्फिडेंट, काम और सीधा क्लास को ऑब्जर्व करता हुआ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मैं आरव हूँ। रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ इस शहर में। आन्या कैजुअली उसकी तरफ देखती है, लेकिन आरव की नजर सीधा उसी पर रुक जाती है, जैसे वो उसे पहचानता हो। ये तुझे ही क्यों देख रहा है? मुझे क्या पता।
आरव सीधे उनके ग्रुप की तरफ आता है। हाय, मैं यहाँ न्यू हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? आरव बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजर बार बार आन्या पर जा रही थी। कुछ कहना है? नहीं, बस लगा जैसे तुम्हें पहले कहीं देखा है। ओह, क्लासिक लाइन। मैंने नहीं देखा तुम्हें। तुम्हें याद नहीं होगा। ये लाइन नॉर्मल भी लग सकती थी और अजीब भी। खैर, कॉलेज के बाद आन्या घर पर अपना फोन स्क्रॉल करते हुए पुरानी गैलरी ओपन करती है। वो कैजुअली पिक्चर्स देख रही होती है और फिर अचानक रुक जाती है। एक ब्लर्ड सी पुरानी फोटो जिसमें वो है और उसके पास खड़ा कोई लड़का। उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन शेप और पोस्चर आरव जैसा। ये कौन है? वो जूम करती है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं होती। कुछ टाइम बाद उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। कुछ लोग नए नहीं होते, बस वापस आते हैं। आन्या घबरा जाती है, कौन है ये? लेकिन वापस कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन कॉलेज में आन्या थोड़ा डिस्टर्ब्ड होती है। तू सुबह से इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। झूठ मत बोल, सच में कुछ तो है। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और वहीं दूर खड़ा आरव आन्या को देख रहा होता है और मन ही मन बात करता है। तुम्हें याद आए या ना आए, इस बार मैं सब ठीक करूंगा। इसी बीच एक साइड से आ रहा कबीर आरव को आन्या को ऐसे घूरता हुआ देख लेता है। उसके एक्सप्रेशंस अचानक बदल जाते हैं और वो मन ही मन गुस्से में बोलता है। ये अब यहाँ क्या करने आया है? रिया और आन्या के सामने तो इसे कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अगर अब इसने मुझे आन्या से दोबारा दूर करने की कोशिश की तो इस बार ये नहीं बचेगा। क्या कबीर और आरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अगर हाँ, तो आन्या को कुछ याद क्यों नहीं? आगे तीनों की जिंदगी में क्या बवाल होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।